बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स हम देखते हैं, डायनेस्टी पॉलिटिक्स से बड़ी चोट की गई। सिंधिया जी का लड़का अभी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का हेड बन गया। जयशाह जी ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन सॉफ्ट लॉन्चिंग तो मिल गई। ये आपका नेपोटिज्म है कि अपोजिशन से अलग कैसे है? भारतीय जनता पार्टी में तो आप देख लीजिए किसके परिवार का कौन इस कारण है कि वो उसके परिवार का सदस्य है। सिंधिया जी का लड़का बना सर, अभी तो क्रिकेट थोड़ी ना खेलता वो। लेकिन ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है सर, क्योंकि बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स हम देखते हैं तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स से बड़ी चोट की गई है। और अक्सर आप लोग बड़ा बढ़ चढ़ कर सारे नेता आप लोग कहते हैं, चाहे राहुल जी की परिवार पर हो, चाहे अखिलेश जी का हो, या बिहार में चुनाव है आरजेडी को लेकर हो। फिर एक सवाल आता है कि आप लोग डिफरेंट कैसे हैं, क्योंकि जिस मध्य प्रदेश से आप आते हैं, सिंधिया जी का लड़का भी वहां पर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का हेड बन गया। तो उसमें क्या जेटली जी का यहाँ हो गया। जयशाह जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, मैं खुद तारीफ कर रहा हूँ इंडिया के क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन लॉन्चिंग सॉफ्ट लॉन्चिंग तो मिल गई। तो ये आपका नेपोटिज्म अपोजिशन से अलग कैसे है? ऐसा अगर आप सोचते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जाके कुछ भी ना करें, सांस भी ना लें, क्योंकि नेता के परिवार में, राजनीतिक परिवार में पैदा हो गए, तो ये तो न्याय नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वंशवाद का मतलब है किसी के बेटा होने के कारण ही उसको कोई स्थान मिलना। लेकिन अगर किसी में प्रतिभा और क्षमता है और वो अलग अलग क्षेत्रों में कई तरह के काम कर रहा है, बाप के कारण बेटा बन जाए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वंशवाद है ये, और ऐसी वंशवादी पार्टियां कई है। तो ये डिफरेंस कैसे, थोड़ा समझाइए लोगों को। भारतीय जनता पार्टी में डिफरेंस आप देखिए, कोई भी नेता अपने परिवार के कारण नहीं है। आप देख लीजिए, चाहे वो अटल जी हों, क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि थी? नहीं, आपका भी नहीं है। चाहे मोदी जी हों, चाहे मतलब मेरा नाम भी मैं ले सकता हूं कि हमारी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि थी ही नहीं। और इसलिए परिवारवाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई किसी का बेटा इसलिए बन जाए, लेकिन हम ये सोचें कि वो किसी क्षेत्र में कुछ करे ही ना, ये कैसे संभव है? नहीं, तो ये डिफरेंस कैसा, जैसे अभी आपने कहा ना कि जैसे तेजस्वी जी हुए, राहुल जी हुए या अखिलेश जी हुए, इन पर नेपोटिज्म के आरोप हर चुनाव में हम सुनते हैं। तो जो बीजेपी के बच्चों के नेता हैं, पूरी पार्टी परिवार की ही पार्टी है। अगर आप बाकी पार्टियों को देखो, कांग्रेस में मैं व्यक्तिगत आलोचना नहीं करता कभी भी, लेकिन एक परिवार के अलावा क्या है? आज भी कुछ नहीं है। केवल एक ही परिवार सर्वोसर्वा है। आप लालू जी की पार्टी देखिए, आप मुलायम जी की पार्टी देखिए, आप बाकी पार्टी से परिवारवाद इसको कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो आप देख लीजिए किसके परिवार का कौन इस कारण है कि वो उसके परिवार का सदस्य था। अब सिंधिया जी का लड़का बना सर, अभी तो क्रिकेट थोड़ी ना खेलता वो। क्यों? क्रिकेट में जाने का अधिकार नहीं है। अधिकार पूरा है, मतलब वो जिए ही नहीं। अधिकार पूरा है, लेकिन अगर आप लोग आरोप लगा रहे हैं तो फिर आप पर भी आ रहा है। नहीं, आरोप क्यों आए? ऐसा थोड़ी कहा सिंधिया जी ने उसको मंत्री बना दिया। भाई क्रिकेट में स्वाभाविक रूप से अगर वो चुने गए हैं तो उनको अधिकार है। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? मध्य प्रदेश एक अलग राज्य था। गुजरात मॉडल की बड़ी चर्चा होती है। मध्य प्रदेश की परिस्थितियां गुजरात से अलग रही हैं। गुजरात रईसों का स्टेट है, जहां पर पैसा खूब सारा रहा है, धनवानों का स्टेट रहा है। कभी आपको लगा कि जितना आपने काम किया या जितने लंबे समय तक आप रहे, आप और क्रेडिट डिजर्व करते थे? आपके मॉडल की और चर्चा होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई? देखिए, जिस स्थिति में आपको स्टेट मिला था। हमारा मॉडल एक ही मॉडल है, एकात्म मानव दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। अंत्योदय जो सबसे नीचे है, जो सबसे पीछे है, वही सबसे पहले है। गरीब कल्याण हमारा संकल्प है। अब अलग अलग राज्य की स्थितियों में अंतर है स्वाभाविक रूप से। ये आपकी पीआर टीम थोड़ी कमजोर थी। हर एक राज्य की अपनी विशिष्टताएं होती है, उसको देख के वो राज्य अपने विकास का रास्ता तय करता है। जो परिस्थिति मध्य प्रदेश में थी वो गुजरात में नहीं थी। जो परिस्थिति गुजरात में थी वो महाराष्ट्र में नहीं है। जो महाराष्ट्र में है वो कर्नाटक में नहीं है। तो हर एक राज्य को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती है। जैसे मैंने तय किया कि मध्य प्रदेश को अगर मुझे आगे बढ़ाना है तो मुझे खेती पर फोकस करना पड़ेगा। मैं पहले दिन से इंडस्ट्री में लग जाता तो आज मध्य प्रदेश इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। मैंने ही इन्वेस्टर समिट शुरू किए थे, लेकिन पहली आवश्यकता क्या थी? वहाँ पानी, बिजली, सड़क थी, और उसके बाद खेती बेहतर करना ज़रूरी था। और मध्य प्रदेश की जो सफलता की कहानियाँ टर्न अराउंड हुआ है वो कृषि के कारण हुआ है, क्योंकि हमने सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था की। 7.5 लाख हेक्टेयर से 50 लाख हेक्टेयर सिंचाई कर देना, बिजली पर्याप्त दे देना, सड़कों का जाल बिछा देना। दिल्ली की मेट्रो भी वहीं चलती है ना? हाँ, दिल्ली की मेट्रो भी हमारे रीवा के
पावर प्लांट से चलती है, सोलर पावर प्लांट से। तो कुल मिला के हर एक राज्य की प्राथमिकताएं अलग ये होंगी। तो आपने काम किया बात की, मैं कह रहा हूं काम आपने किया, काम उधर अलग परिस्थितियां रही, अलग अलग काम हुआ, आपको अलग सिचुएशन मिला। मैं देश भर में नाम की बात कर रहा हूं कि आपको लगता है कि आपके बारे में और चर्चा होनी चाहिए नहीं, थी? बिल्कुल नहीं लगता। मुझे लगता है कि जितनी होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा हो गई। मैं तो बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, जिसे अपने सामर्थ्य से ज़्यादा पार्टी ने काम दिया हमेशा, और इसलिए अपने नेतृत्व का, पार्टी का, प्रधानमंत्री जी का, सबका मैं आभारी हूँ कि काम करने का अवसर मुझे दिया। काम मेरे लिए महत्वपूर्ण है, काम कौन सा है ये महत्वपूर्ण नहीं हो। ये चर्चा वर्चा, नाम आम, ये तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसी क्षुद्र बातें हैं कि ये अगर आप अपने बारे में सोचते रहो तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे और मिलना था। कई बार मनुष्य जो होता है वो ठीक से करता नहीं है, और जो नहीं होता वो बनने की कोशिश करता है। आप जो हो वो ठीक करो ना भाई, ठीक से। ठीक बात। एक सर मार्केट में बड़ी तेज खबर उड़ रही थी कि शिवराज जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। अभी तो हालांकि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसके बारे में उड़ जाता है वो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपने सुनी खबर? ये दोनों चीजें, एक, कभी सपने में सोचा भी नहीं कि मैं ये बन जाऊं, सिवाय इस बात के कि जो काम मेरी तरफ है उसको मैं बेहतर ढंग से कैसे करूं। मैंने पहले ही कहा कि जो है वो कर, दूसरी चीज क्यों सोचता है। और इसलिए कभी कयास कोई लगा ले कि ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, इसका नंबर आ सकता है। अब इस तरह की चर्चा तो लोग करते रहते हैं, लेकिन जहां तक व्यक्तिगत रूप से मेरा सवाल है, मैं ये मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम मुझे सौंपा है वो काम बहुत महत्वपूर्ण है, और उनकी अपेक्षाओं पर कैसे खरे उतरे और देश की कसौटी पर कैसे खरे उतरे। क्या 5 आपके, अगर मैं आपसे पूछूं कृषि मंत्री होने के नाते, ये 5 बड़े काम आप करेंगे, आपके विजन है, ये लोगों को जानना चाहिए कि आने वाले टाइम में शिवराज जी से दोबारा आप सवाल कर सकें कि ये 5 चीजें वो करने वाले हैं? सबसे पहली चीज आत्मनिर्भरता। कृषि क्षेत्र एक जमाना कृषि क्षेत्र में, एक जमाना था जब अमेरिका का मंगाया हुआ PL 480 हम खाने पर विवश थे, लाल गेहूं। एक जमाना था जब एक प्रधानमंत्री जी को ये कहना पड़ रहा था कि सप्ताह में एक दिन उपवास रखो। आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में देश के अन्न के भंडार भरे हुए हैं। गेहूं हो, चावल हो, हमारे पास पर्याप्त भंडार है। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। हम अब आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहते हैं दालों में, ऑयल सीड्स मतलब तिलहन में, और उसके लिए हमने तैयार किया है तिलहन मिशन और दलहन मिशन। देखिए, आज के युग में दूसरों पर निर्भरता, ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। इसलिए एक, दलहन हो तिलहन हो, हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। फल हो, सब्जियां हो, हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, केवल होना नहीं चाहते। उसकी रणनीति भी हमने बनाई है, और इसलिए हमारी प्रायोरिटी है प्राकृतिक खेती, ताकि धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। फिर आत्मनिर्भरता दलहन में, तिलहन में। तीसरी चीज जो हमारे मन में संकल्प है कि देश के कुछ हिस्सों में उत्पादकता बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ हिस्से पीछे रह गए। एक प्रदेश में भी कुछ जिलों में अंतर है, तो हमने प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना इसलिए बनाई है कि उत्पादकता में जो जिले पीछे रह गए हैं उनको हम बराबरी पर लेके आ पाए, ताकि हर एक जिले में संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं का पूरी तरह से हम दोहन कर सकें। एक अगर मेरी प्रायोरिटी आप पूछेंगे तो वो है मेरे छोटे किसान, जो मैंने बीच में कही थी, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। एकीकृत खेती करके वो जमीन के छोटे से टुकड़े होने के बावजूद वो पर्याप्त आमदनी कैसे प्राप्त करे। तो एक ऐसा मॉडल तैयार करना कि वो खेती के साथ और 3-4 दूसरे काम करे, ताकि आजीविका उसकी और उसके परिवार की बहुत बेहतर ढंग से चल सके। इसलिए एकीकृत खेती ये मेरी प्राथमिकता है, मुझे करना है। फिर उसके लिए चाहे FPOs का गठन, मैंने कहा 55 लाख लोग जुड़े हैं FPOs का, लेकिन
उसके साथ साथ एक प्राथमिकता और है हमारी, हमारे गांव स्वावलंबी हों। और स्वावलंबी का मतलब ये है कि उनको हर चीज़ में नहीं कह रहा, लेकिन वो कनेक्टिविटी का सवाल है, पीने का पानी का सवाल है, स्कूल और स्वास्थ्य संस्थाओं का सवाल है, लेकिन इसके साथ साथ रोजगार भी हम गांव में ही रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध करा पाए। जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार, सुतार, उनको हम स्किल्ड करें, ट्रेंड करें, उनको गांव की ज़रूरत पूरे करने का मौका वही मिल जाए।